सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 को। तो बस वीडियो को लाइक और हाइप कर देना बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही हम वापस से इस मीटिंग वाले जगह पर देखते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बंदा विलर इनसे मिलने आया है ये असल में ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट सोचता है बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था कि इतना टाइम काफी रहेगा नाइटफॉल की टीम को असली विलर को पकड़ने के लिए। जिसके बाद कैप्टन कहते हैं काफी अच्छी नकल कर लेते हो, जैसे सब ने कहा तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तो क्या आप तुम अपना असली चेहरा दिखाना चाहोगे। इतना कहते ही ट्वाइलाइट तुरंत उसके सामने से हट जाता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। जैसे ही एक ऑफिसर ट्वाइलाइट का पीछा करता है वो उसके जाल में फंस जाता है। ट्वाइलाइट जल्दी से वहां से भाग जाता है। जिसके बाद कैप्टन सोचता है मुझे तो लगा था हमने सारे जाल पहले से ही चेक कर लिए हैं, लेकिन वो सच में खतरनाक है। कैप्टन सभी टीम से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं और सारे एग्जिट बंद करने के लिए कहते हैं। तभी दो ऑफिसर्स को वहाँ पर यूरी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वहाँ वो ट्वाइलाइट कहाँ गया। यूरी उससे कहता है वो आगे निकल गया। तभी वो लोग उसका पीछा करने के लिए चले जाते हैं और फिर ट्वाइलाइट जो कि यूरी के गेटअप में था वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ असली यूरी अपनी फुटप्रिंट्स नोटिस करता है। वो कैप्टन से कहता है मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे फुटप्रिंट्स पहले से ही यहीं पर हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। यूरी भी आसपास की जगह देखने लगता है। तभी उसे पास के एक गटर का रास्ता दिखता है। वो कहता है हमें उसे कैसे भी ढूंढना होगा, इसलिए वो उस गटर में घुस जाता है। कैप्टन कहते हैं मैंने इस चीज का तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था। यूरी कहता है ट्वाइलाइट ऐसे अपने निशान नहीं छोड़ता, जरूर वो घबरा गया होगा, इसलिए मैं उसका पीछा करता हूँ। कैप्टन कहते हैं मैं भी बाहर के रास्ते बैकअप भेजता हूँ, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो सिग्नल भेज देना। इसके बाद यूरी आगे बढ़ता है। यूरी सोचता है अगर उसने गटर में टनल बना रखी हो तो हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, मुझे उसे जल्दी से पकड़ना ही होगा। वो जैसे ही दीवार के पास जाता है अचानक से ट्वाइलाइट उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूरी उससे बच जाता है। यूरी खुद का चेहरा देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और ट्वाइलाइट भी यूरी को देखकर हैरान हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योर काम करते करते खुद को चोट पहुंचा लेती है और वो कहती है ये सब यूरी की गलती है, उसने मेरे दिमाग में लॉयड की चीटिंग वाली बात डाल दी थी। और वो फिक्र करते हुए सोचती है पता नहीं लॉयड कब तक घर वापस आएगा। इसके बाद हम दोबारा से यूरी और ट्वाइलाइट पर आते हैं, जहाँ यूरी ट्वाइलाइट पर हमला कर देता है, जिससे ट्वाइलाइट के हाथ में चोट लग जाती है और बदले में ट्वाइलाइट भी उस पर हमला करता है, जिससे यूरी का हथियार पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी यूरी ट्वाइलाइट को किक मारता है, जिससे उसका हथियार भी गिर जाता है। यूरी को देखकर ट्वाइलाइट सोचता है ये तू क्या कर रहा है ट्वाइलाइट, जब तेरे पास मौका था तो तुझे हमला कर देना चाहिए था, तुझे घबराना नहीं चाहिए था। यूरी उसे देखकर हैरान होता है और सोचता है ये तो सच में पागलपन है, ये किसी की भी तरह दिख सकता है, तो ट्वाइलाइट सच में इतना ज्यादा काबिल है, लेकिन उसने मेरा चेहरा क्यों चुना, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे पास रहकर मुझ पर नजर रख रहा हो। इसके बाद यूरी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अपने मुक्के से हमला करता है और वो कहता है चुपचाप सरेंडर कर दो, लेकिन ट्वाइलाइट उसके पंच से बच जाता है और जोर से उसे किक मारता है, जिससे यूरी दूर जाकर गिरता है। आगे बढ़ता है। यूरी दोबारा उठकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे बचने के लिए ट्वाइलाइट अपने हाथ आगे कर देता है और उसे जोर से दोबारा से किक मारता है। यूरी कहता है वो तुम हो जो अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे जेल में जाकर। यूरी उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्वाइलाइट उसे चोक स्लैम दे देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन यूरी 10 से मस नहीं होता। ये देखकर ट्वाइलाइट घबराते हुए सोचता है क्या ये मजाक है, आखिर ये कैसे दोबारा खड़ा हो सकता है। यूरी उस पर दोबारा हमला करना शुरू करता है, लेकिन ट्वाइलाइट उस पर जोरदार हमला करता है, जिससे यूरी गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर ट्वाइलाइट बुरी तरह से हैरान होता है, लेकिन फिर अचानक से यूरी बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर ट्वाइलाइट पाइप उठाता है, लेकिन उसे ऐसा देखकर वो पाइप वहीं पर फेंक कर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से होटल के अंदर एजेंट और फियोना को देखते हैं, जो कि विलर के ना दिखने पर अपना प्लान भी ऑन करते हैं। एजेंट मैन वॉशरूम में जाता है और सोचता है इसके चांसेस कम है, लेकिन जो कॉस्ट्यूम ट्वाइलाइट लाया था शायद इससे हम विलर को बाहर ला सकते हैं। तभी वो कैप्टन के भेस में वॉशरूम से बाहर निकलता है। एजेंट ब्लू 1 को रेडी करने के लिए कहता है और ब्लू 2 और 4 को खुद को पीछा करने के लिए कहता है। जैसे वो बाहर निकलता है हम देखते हैं कि विलन अभी भी खिड़की से बाहर नजर रखे हुए है। वो सोचता है मैं लोकेशन पर पहुंच तो गया, लेकिन कैप्टन को कोई भी सिग्नल नहीं मिला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी वो फेक कैप्टन को नोटिस कर लेता है और सोचता है इसकी खबर कैप्टन को भी होगी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, क्या वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर एजेंट सोचता है विलर अकेला ही काम कर रहा होगा और मेरा पीछा कर रहा होगा, अगर मैं ऐसे ही जल्दबाजी वाले काम करता रहा तो वो मेरे जाल में जरूर फंस जाएगा। एजेंट बहुत देर तक चलता है, लेकिन उससे विलर का कुछ पता नहीं होता कि वो पीछा कर भी रहा है या नहीं। वो सोचता है कहीं वो मुझे दूर से फॉलो तो नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो ब्लू
टीम को सिग्नल देता है और एक कार आकर एक पोल से टकरा जाती है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर एजेंट कहता है कार के टकराने पर हर कोई उसकी तरफ देखेगा, लेकिन एक एजेंट हमेशा अपना निशाना नहीं छोड़ सकता। उसकी पूरी नजर मुझ पर होगी, लेकिन सब लोगों की नजर कार पर ही होती है, जिससे एजेंट हैरान होता है और सोचता है क्या कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन फियोना कहती है रुको, एक आदमी है जो विंडो के रिफ्लेक्शन से तुम पर नजर रखे हुए है और कार की तरफ देखने का नाटक कर रहा है। फियोना कहती है अगर उसे अपने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस नहीं पहने होते तो मैं कभी भी ये नोटिस नहीं कर पाती। लगता है उसने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। फियोना उसे घूर कर देखती है, जिससे व्हीलर नोटिस कर लेता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तभी फियोना रेड 3 टीम को टारगेट का पीछा करने के लिए कहती है और ब्लू टीम को बैकअप के लिए कहती है, लेकिन उसे देखकर व्हीलर भी वहाँ से तेजी से भागने लगता है। फियोना कहती है तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। वो रेड 4 को रेडियो पर ऑर्डर देती है उसे रोकने के लिए और तभी वो लोग कार लेकर आगे का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और उसे घेर लेते हैं। फियोना कहती है तुम्हारा ये लुक्का छुपी का खेल अब खत्म हुआ विंस्टन। व्हीलर फियोना उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहती है और उससे फाइल मांगती है। व्हीलर कहता है मैंने फाइल होटल में ही छोड़ दिया है, तुम वहीं से जाकर ले लो। फियोना कहती है तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वो उसे बैग नीचे रखने के लिए कहती है। व्हीलर कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बैग दे दूं और तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। फियोना रेड 4 से कहती है जल्दी से उसे पकड़ो और उसके कपड़ों की तलाशी लो। रेड 4 उसके हाथ बांध देता है और उसकी तलाशी लेने ही लगता है। व्हीलर फियोना से कहता है वेस्ट की तुलना में यहाँ की मूवीज और बुक्स काफी बोरिंग है, तुम्हें अपने घर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। फियोना कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, पर तभी रेड 4 को वो फाइल्स मिल जाती है। व्हीलर कहता है अब तो खुश हो ना, अब मुझे जाने दो। फियोना कहती है तुमने वो डेटा याद कर लिया होगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन तभी व्हीलर उस एजेंट का कॉलर पकड़कर कूद कर उसे आगे कर देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो फियोना से कहता है हथियार नीचे रख दो वरना तुम्हें पता है मैं इसके साथ क्या करूंगा। लेकिन फियोना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो कहती है जब मैं ईस्ट में आई थी तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये देखकर व्हीलर कहता है मजाक मत करो, मुझे मानना ही पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो। तभी पीछे से रेड 3 आ जाता है और उसे देखकर व्हीलर का ध्यान भटक जाता है और तभी फियोना हमला कर देती है, लेकिन व्हीलर उससे बच जाता है और एक चाकू उठा लेता है और पास की रेलिंग से नीचे कूद जाता है। वो कहता है चलो फिर कभी मिलते हैं और ये बोलकर वो गटर के रास्ते भागने लगता है। फियोना भी उसका पीछा करने के लिए नीचे कूद जाती है और उनसे कहती है इसे हॉस्पिटल ले जाओ और फाइल सिक्योर करो, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। ब्लू टीम को बैकअप के लिए बोल देना। फिर फियोना सोचती है जितना सोचा था ये उससे ज्यादा खतरनाक निकला, शायद मैं उसे अकेली नहीं रोक पाऊंगी। वो सोचती है क्या मुझे ट्वाइलाइट का इंतजार करना चाहिए, हमें फाइल तो मिल गई है पर मुझे नहीं लगता उसे चीजें याद होंगी। तभी फियोना को ट्वाइलाइट की बात याद आती है। वो सोचती है मैं ये सब नहीं सोच सकती, आखिर ये ट्वाइलाइट का सपना है ईस्ट और वेस्ट के बीच शांति बनाए रखने का। फिर इसके लिए भले ही मुझे और ट्वाइलाइट को अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। और तभी फियोना के मन में एक ख्याल आता है जिसमें उसके ना रहने पर ट्वाइलाइट उसके लिए बहुत ज्यादा रोता है और उसे उदास देखकर योर उसे शांत कराने लगती है और वो दोनों, और ये सोचकर ही फियोना डर जाती है और सोचती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कैसे भी जिंदा रहना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अब हम ट्वाइलाइट को देखते हैं जो बचकर वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे गटर में से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये कोई सीक्रेट पुलिस वाले हैं, फिर वो व्हीलर को या फिर वो व्हीलर भी हो सकता है जो नाइटफॉल की टीम से बचकर भाग रहा हो। ट्वाइलाइट वहीं पर शांति से खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पैरों की आवाजें अब रुक गई है। तभी व्हीलर छुपकर उस पर हमला कर देता है जिससे ट्वाइलाइट मुश्किल से बच पाता है। वो अचानक से उसे देखकर हैरान होता है और अपना यूरी होने का नाटक कंटिन्यू करता है। वो समझ लेता है कि ये व्हीलर ही है और वो जल्दी से उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है मैं सिक्योरिटी पुलिस से हूँ, मैं यहाँ किसी का पीछा कर रहा था। व्हीलर कहता है तुम यहाँ हो तो उसका क्या होगा जिसका तुम पीछा कर रहे थे। यूरी कहता है कि प्रायोरिटी आपको सिक्योर करना है। इसके बाद व्हीलर उसकी आईडी देखता है। ट्वाइलाइट सोचता है इस साल में लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन तभी व्हीलर उसे जोर से किक मारता है और कहता है तो इस बार तुमने इसका चेहरा चुना है। ट्वाइलाइट ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर इसे कैसे पता चला। व्हीलर कहता है अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हें और अच्छा झूठ बोलना चाहिए था, तो तुम वाइस से हो, कहीं तुम वो 1000 चेहरे वाले ट्वाइलाइट तो नहीं। तुम्हें याद है हमने एक बार साथ में मिशन किया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा नहीं था, तो चलो अभी देख लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि फियोना भी उसका पीछा करके वहाँ पहुंच जाती है और वो ट्वाइलाइट को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। व्हीलर कहता है कि ओ ये तुम्हारा ही साथी है ना। फियोना ट्वाइलाइट को इस हालत में देखकर बहुत शॉक होती
जाती है और सोचती है ये नहीं हो सकता, ये यूरी ब्रायर है, ये टोलाइट नहीं हो सकता। व्हीलर कहता है जरा रुको, अभी तो मैं इसका चेहरा देखने वाला था। ये सुनकर फियोना को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो जोर से अपने पैर जमीन पर मारती है और उसे गुस्से में देखने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ यूरी अभी भी बेहोश होता है और क्लोई उसे जगा रही होती है। जिसके बाद यूरी जाग जाता है। फिर कैप्टन उससे कहता है तुम्हें देखकर लगता है वो टोलाइट ही था। यूरी कहता है मैं शायद पिछले 15 मिनट से बेहोश था, इतनी देर में तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। कैप्टन क्लोई से उसे मेडिकल ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर क्लोई उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है। वो कहती है मुझे तो लगा था आप टपक गए होंगे। यूरी कहता है मैं बस लकी था। लेकिन वो सोचता है आखिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं जब उसके पास मौका था? क्या उसे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ, या फिर वो मुझे इस काबिल नहीं समझता? इसके बाद हम दोबारा से व्हीलर पर आते हैं। वो फियोना से कहता है बीच में घुसने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए अपने हथियार नीचे रख दो। ये देखकर फियोना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत अपने हथियार नीचे फेंक कर उसे अपने पैर से तोड़ देती है। व्हीलर कहता है मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा, शायद इसकी जान तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कीमती है। व्हीलर फियोना से कहता है तुम जानते हो ऐसे कामों में हमें अपने इमोशंस दूर रखने चाहिए, क्या पता कौन सा मिशन हमारा लास्ट मिशन हो और कब हमें धोखा मिल जाए। तभी हम देखते हैं क्लोई यूरी को गटर से बाहर निकालती है और कैप्टन भी गटर में टोलाइट को ढूंढने लगता है। व्हीलर टोलाइट के ऊपर पैर रखकर कहता है मेरा एक रूल है किसी पर भरोसा ना करने का, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और यही चीज मुझे स्ट्रांग बनाती है, जिससे तुम्हारे जैसे और इस जैसे लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। फियोना ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत तेजी से व्हीलर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर व्हीलर कहता है ये तो बहुत बेवकूफी है, क्या तुम सब वेस्ट वाले इतने इमोशनल हो? फियोना उस पर सामने से हमला करती है। व्हीलर सोचता है डायरेक्ट सामने से हमला कर रही हो, मैं तो इसे एक पंच में ही ढेर कर दूंगा। लेकिन वो उसकी रफ्तार देखकर बहुत हैरान होता है। वो सोचता है इससे बचने के लिए इतना टाइम काफी नहीं है, इसका हाथ है या हथौड़ा, मैंने तो इसे बहुत कमजोर समझा था। फियोना का पंच उसे इतनी जोर से लगता है कि उसका हाथ वहीं टूट जाता है, लेकिन साथ ही फियोना का हाथ भी डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन उस पंच के इम्पैक्ट से व्हीलर दूर जाकर गिरता है। फियोना उसे गुस्से में देख रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस यार, आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बाकी इसके बाद सीजन 3 का बस एक लास्ट एपिसोड बचा है, सो वो अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगला वीडियो सीजन 3 का फाइनल होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।